प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर से आपके पास आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं साहब श्री की वाणी आपको सुनाऊंगा, जिसमें महादेव से हमारा प्रेम कितना प्रगाढ़ है, हम अपने आप को स्वयं इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। प्रेम में दिया जाता है, लिया नहीं जाता है, लेकिन क्या हम लोग महादेव को दे रहे हैं? महादेव का समाचार पूछ रहे हैं? महादेव से मिलकर क्या देने की स्थिति में जाते हैं या लेने की स्थिति में जाते हैं? यदि हम लेने की स्थिति में जाते हैं, क्या ये मेरा प्यार सच्चा है? साहब श्री बोले हैं कि यदि प्रेम परिवर्तनशील है तो वो प्रेम सच्चा नहीं है। और हमारा प्यार तो यही होता है कि हम कभी महादेव के पास जाते हैं, कभी देवी के पास जाते हैं, कभी इस भगवान के पास जाते हैं, कभी उस भगवान के पास जाते हैं। सभी एक ही हैं, लेकिन महादेव के प्रति हमारी ये आस्था क्या है, ये बात को दर्शाता है। तो हम सभी महादेव से प्यार करें। महादेव का दिया हुआ जो सांस है ना, हम लोगों का एक अनुपम उपलब्धि है। यदि ये सांस जो हम लेते हैं और जो जाती है, यदि वापस आए ही ना, तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये जो सांस जा रही है, आ रही है, जा रही आ रही है, यही महादेव का दिया हुआ एक बहुत ही प्यारा उपहार है। इस उपहार को प्राप्त करके हम इस संसार को जीत सकते हैं। जीतना का मतलब है कि हम उस परमात्मा से प्यार कर सकते हैं, और जो परमात्मा से प्यार करेगा वो इस संसार से कैसे नहीं प्यार करेगा। तो आइए इस प्यार रूपी बगिया को आगे बढ़ाते हैं और साहब श्री से सुनते हैं हम सभी कि कैसे हम सभी महागुरु महादेव से, अपने गुरुदेव से प्यार करें। मूल शब्द है प्रेम, इश्क। प्रेम बच्चों से होता है, छोटों से होता है, तो इसको साहित्य में बोलते हैं स्नेह। स्नेह माने, स्नेह का माने हुआ बड़ा आदमी उम्र में बड़ा हो, किसी चीज में बड़ा हो, बड़ा आदमी छोटे को दे रहा है प्रेम, तो लिखा जाता है स्नेह। बराबर में दे रहा है तो लिखा जाएगा प्रेम, लिखा जाएगा मोहब्बत। बड़ों से जैसे आप प्रेम देंगे, बड़ों को जैसे आप प्रेम करेंगे, तो शब्द बदलते हैं, श्रद्धा। अर्थ एक ही है, चीज एक ही है, जगह बदली है। बड़ों को जैसे प्रेम देंगे आप, शब्द का इस्तेमाल होता है श्रद्धा। और जैसे भगवान को प्रेम देंगे आप, वैसे शब्द बदलेगा, इसको बोला जाता है भक्ति। और भक्ति करने वाले को भक्त। भक्ति कुछ नहीं है, प्रेम है खुदा से, प्रेम है भगवान से, प्रेम है आराध्य से, प्रेम है उस पर्टिकुलर विशेष देवता से। इसी को भक्ति बोलते हैं, इसी को प्रेम बोलते हैं। हम भी एक दिन सोचते थे कि महादेव से हमको भी थोड़ी मोहब्बत हो गई। एक दिन मैं भागलपुर गया था, जीवन में शुरू में भागलपुर गया था सरकार के काम से। हम ही जानते थे कि प्रेम में लिया नहीं जाता है, दिया जाता है। बेटा को प्रेम करेगा तो उसका शर्ट छीन के अपने पहन लीजिएगा। जाड़ा लग रहा है, एक ही कंबल है आपके पास, आप सोए और बच्चे को ठंड लग रही है, आपको भी ठंड लग रही है, क्या करिएगा? अपना कंबलवा उड़ा दीजिएगा, दोबरा करके उड़ा दीजिएगा। अपने कहिएगा चल यार, हमार काम तो ऐसा हूँ, चल जेते। देखिए प्रेम क्या चीज है, या देता नहीं है या लेता है, सॉरी, या लेता नहीं या देता है। प्रेम देने का नाम है। प्रेम प्रतिदान नहीं खोजता है, वो वापसी भी नहीं खोजेगा। प्रेम देने का नाम है, वो दिया जाता है। भक्ति देने का नाम है। हम लोग महादेव को देते हैं कि लेते हैं? महादेव को कुछ देते हैं कि महादेव से लेते हैं? हम लोग याचक हैं, होना ही है, क्या करेंगे? जरूरत है तो मांगेंगे ही मांगेंगे, लेकिन अपने सामान के लिए उनके पास जाते हैं, उनके लिए उनके पास नहीं जाते हैं। यह भक्ति नहीं है, गलत भी नहीं है, लेकिन भक्ति शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा। हम लोग याचक हैं, गए महादेव का गुणगान गाए, सरकार देखिएगा ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा। याचक हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं।
प्रेमी जो होगा वो कहेगा हो महादेव तोरो कोनो दिक्कत छै तो बोल, हमरा कोनो दिक्कत नहीं छै, तू ही बोला तोरा कोनो दिक्कत कर दे छी हम। प्रेमी अपने प्रेम पात्र के लिए जीता है। प्रेम में लेना नाम की कोई वस्तु नहीं है, वहां केवल देना है, देना है, देना है। और यही नतीजा हुआ। ईसा ने जान दे दी, सुकरात ने जान दे दी, मंसूर खुद ही कत्ल हो गया, मीरा को जहर दिया गया, अंत में भाग के चली गई वो द्वारिका, छोड़ दिया स्थान, रानी थी वो, छोड़ दिया स्थान। प्रेम एक ऐसी चीज है जो जब पैदा होती है किसी को नहीं पहचानती है, या तो सबको पहचानेगी और नहीं तो जान दे देगी, लेकिन वापस नहीं होगी। शेक्सपियर एक जगह कहा है, इफ लव ऑल्टर्स इट इज नो लव। अगर प्यार परिवर्तनशील है तो ये प्यार नहीं है। तो हम लोग भक्ति कहाँ करते हैं? हम लोग तो भक्ति अपने लिए करते हैं। किसी के पास जाते हैं, दुखी इतना है, परेशानियां ही इतनी हैं कि उसके जिसके पास जाते हैं अपना दुखड़ा गाते हैं, ठीक है मिल भी जाता है, लेकिन ये अपनी स्थिति भक्ति की नहीं है। हम लोग प्रेमी नहीं हैं, हम लोग तो याचक हैं। प्रेमी तो वो है जो शिव के पास गया है और कामर चढ़ाया है। शिव के लोगों, शिव तो बोलते नहीं है, शिव के लोग पूछते हैं अगर उससे कि बउआ तुम पाँव इतना 120 किलोमीटर फुला लिए हो, बुखार भी लग गया है, काहे के लिए आए हो? प्रेमी कहेगा हमको कुछ नहीं चाहिए भैया, हम तो सबको देखे आते हुए तो समझे ऐसे ही इनके पास आया जाता है। सब लोग पानी उठाया तो हम उठा के लेके चले आए, सबका गोड़ फूला, मेरा भी गोड़ फूला, हमको कोई काम नहीं है महादेव से। फिर महादेव के लोगों ने पूछा तो क्यों आए तुम? कहेगा जी प्रणाम करने के लिए आए हैं। देखिए भाग तो वही है, प्रेमी वही है जो 120 किलोमीटर चल के आया है। ये समझ के, जो समझेगा वही ना करेगा, उससे ज्यादा तो कोई आदमी नहीं कर सकता। ये समझ के कि जाते हैं बाबा धाम में महादेव को गोड़ लग लेंगे, हे लौट आएंगे, हम क्या मांगेंगे उनसे? सांस चल रही है तो चलेगा, अब बंद हो जाएगी तो ये तो पता नहीं है कि सला जा आ रही है या न आवे तो अब कौन हमरे बाबूजी का है। छोड़ो का महादेव से मांगे, रहेंगे दुनिया में तो अब न मांगेंगे। ये तो पते नहीं है कि अगला मिनट में ससवा आएगी कि नहीं आएगी। कहाँ मांगे महादेव से? चलो गोड़ लग लेते हैं। सब लोग प्रणाम कर रहा है, हम कर लेते हैं। बहुत कष्ट है उसको, उसका बच्चा बीमार है, उसकी पत्नी बीमार है, नहीं बोलेगा वो महादेव को, कहेगा जाते हैं प्रणाम करके आएंगे, कौन सी उनको कहे हम। देखिए वो भक्त है, वो प्रेमी है, वो महादेव से मोहब्बत करता है, वो अपना कोई वजन महादेव को देना नहीं चाहता है, बल्कि चाहता है कि महादेव कुछ वजन दे सकते हैं तो दे दें, मैं ढो दूंगा बोझा, मैं अपना बोझा उनको क्यों दूं। प्रेमी अपने प्रेम पात्र को कभी भी असुविधाएं नहीं होने देता है। अपनी ताकत भर वो चाहता है कि मैं जिसको प्रेम करता हूं उसको मेरे सारे सुख मिल जाएं और उसके सभी दुख मुझको मिल जाएं। गाना याद करिए, तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे,